निकलन विधि के तहत पीछे हम लोग स्क्वायर भी सीखे हैं। अब इस वीडियो में क्यूब्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए पहले एक बार स्क्वायर वाले का अभ्यास कर लें, जिसमें क्या किए हैं। जैसे 105 का स्क्वायर है तो पहले ये चलेगा 100 बेस जो है आधार 100 होगा। 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है तो पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 पचे 25, 25 दोनों लिखा जाएगा, हासिल में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो आधार है वह 100 है। 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट रहेगा, तीसरा से हासिल में जाएगा। तो यहाँ हासिल कुछ नहीं हुआ। और 5 ज़्यादा है 100 से, इसलिए 5 इसमें जोड़ देंगे 105 में, तो कितना हो जाएगा 110। यह स्क्वायर किए थे, या जैसे कोई नंबर ले लिए, 96 ले लिए, इसका स्क्वायर करना है। तो 100 से ही कितना है, 4 कम है, तो 4 कम है तो उसका स्क्वायर करना होगा। तो 4 चौका 16 और कम है मतलब माइनस में है, तो 2 बार जो स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 जो है प्लस में ही हुआ। और क्या करना है, डेविएशन जो -4 है इसमें 96 में जोड़ देना है। 96 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 92। तो इस तरह से स्क्वायर किए हैं। अब आगे हमें इस वीडियो में सीखना है क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में जैसे 105 का क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो इसमें सबसे पहले जो डेविएशन विचलन जो हमारा है 5 का क्यूब यानी 3 बार गुना करना है। तो 3 बार गुना करना है तो 5 पचे 25 पचे 125 होगा, 125 होगा। और 100 आधार में है, 100 आधार में है, इसलिए 25 लिखाएगा, एक हासिल में जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या करना है कि जो डेविएशन है उसका 3 गुना करना है। डेविएशन 5 है, 100 से 5 ज़्यादा है, तो 5 का तिगुना क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, नहीं 3 बार गुना हो गया है। तो क्या पढ़े हैं पीछे, ऊर्ध्व तिर्यक या किसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है कि होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। पहले 5 का 3 बार लिए, अब 2 बार लेना है, तो 5 के स्क्वायर का 3 गुना करेंगे। तो 5 पचे 25 का तिगुना कितना हुआ, 75, और एक हासिल है तो 76। 76 हो गया तो 76 लिखा जाएगा, क्योंकि आधार हमारा चल रहा है 100 में। 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट होगा, हासिल तीसरा जाना है। तो यहाँ देखें कि पहली बार क्या लिए, जो डेविएशन है 5 ज़्यादा है 100 से, तो 5 का क्यूब लिए हैं। अब 5 का क्यूब लिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा। और इसमें ध्यान रखना है, क्या करना है, 3 गुना करना है, क्योंकि 3 बार गुना होगा, 3 नंबर है, इसलिए 3 गुना करना है। 25 तिया 75 हो गया, 5 के स्क्वायर का 25 हुआ, और 3 गुना करना है 75, हासिल है के 76। तो यहाँ भी 2 जीरो है हमारे आधार में, तो 2 अंक रखना है, तो इस तरह 76 हो गया, दोनों अंक रहेगा, हासिल में कुछ नहीं हुआ। अब क्या करते थे, डेविएशन 2 बार हो गया तो 1 बार के लिए जोड़ते थे, सीधे 105 में 5 जोड़ देते थे स्क्वायर में। यहाँ सीधे 5 नहीं जोड़ना है, 5 का दुगुना जोड़ देना है, यानी 5 का दुगुना 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 115। तो इस तरह से क्यूब हम निकालते हैं। जैसे कोई दूसरा नंबर ले लें, जिसके तहत हम ले लिए, जैसे 96 का क्यूब लिए, तो ये 100 आधार पर ही चल रहा है, 100 के आधार से 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का क्या करना होगा, 3 बार पहले गुना करना है क्यूब का। 4 चौका 16, चौका 64, चूँकि कम है तो माइनस में होगा, माइनस 3 बार में क्या हो जाता है, माइनस ही होता है, तो इसलिए माइनस में होगा। 4 कम है तो 4 चौका 16, चौका 64 हुआ, हासिल में कुछ नहीं है, ये दोनों ऋणांक में होगा, क्योंकि 3 बार में क्या हो जाता है, माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करना है, 3 का हो गया तो 2 का यानी स्क्वायर करना है। तो
4 का स्क्वायर माइनस दोनों में रहेगा, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो गया। 100 में 2 डिजिट लेना है, तीसरा से हासिल में जाना है, 100 में 2 जीरो है इसलिए। अब ये स्क्वायर हो गया और उसका क्या करना है, सीधे 4 चौका 16 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तो इसकी चर्चा किए थे कि इसका क्या करना है, 3 गुना कर लेना है स्क्वायर का। तो जैसे 4 चौका 16 का 3 गुना कितना हो गया, 16 तिया 48। ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर करने के बाद यहाँ 3 गुना करना है, और इसके बाद क्या करना है, एक के लिए इसको जोड़ना है डेविएशन, तो -4 है इसमें जोड़ेंगे, तो सीधे नहीं जोड़ देना है, क्यूब में क्या करना है, उसका दुगुना जोड़ना है। तो 4 का दुगुना 8 होता है, तो 8 माइनस में ना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 96 में -8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। तो इस तरह से इसका गुना करके इतना आएगा, 96 का 3 बार या 96 का क्यूब गुना करके इतना आएगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ऋणांक भी आया है, ऋणांक आया है तो इसको धनांक बनाना होगा। तो धनांक बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10। तो लास्ट को 10 से लेना है, तो 4 की मित्र संख्या 6, और शेष का लेना है 9 से, तो 6 की मित्र संख्या 3। अब ऋणांक खत्म है, तो जस्ट बिफोर वाले में क्या करते हैं, एक न्यूनन यानी एक कम, तो 8 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और शेष सब यही रह जाएगा। तो इस तरह से इसका गुना करके कितना आ जाएगा, 8,84,736 96 का क्यूब होगा। तो ये आधार पर चला, इसको हम उपाधार से भी गुना कर सकते हैं। तो उपाधार में लें, उपाधार में लें, जैसे हम ले लिए 202 का स्क्वायर करना है, जैसे किए हैं, पहले स्क्वायर समझ लें। स्क्वायर के लिए क्या किए हैं कि 200 यहाँ उपाधार होगा, आधार बेस जो है क्या है, 100 नंबर सिस्टम का है, इसका 2 गुना है, ध्यान रखना है। तो स्क्वायर में क्या किए थे, 200 से 2 ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर किए थे, तो 2 दूना 4। चूँकि बेस हमारा जो आधार है 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंक चाहिए, तो जीरो लेना होगा पहले, तब जा कर के 2 डिजिट हुआ। अब क्या किए थे, जो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है उपाधार से, तो 2 इसमें जोड़ देना है। 2 बार गुना हुआ है, उसके बाद एक बार के लिए सीधे जोड़ देना है। तो 202 में 2 ज़्यादा है, जोड़ दिए, 204 हुआ। और चूँकि 100 में चल रहा है, उसका उपाधार 200 है, जो दुगुना पड़ता है तो इसका दुगुना करना होगा। तो 204 का दुगुना क्या हो जाएगा, 408। तो इस तरह से 202 का स्क्वायर इतना आ गया, 40,804। अब इसका क्यूब के लिए अभी क्या चर्चा किए हैं कि पहली बार 203 का क्यूब अगर करें तो देख रहे हैं कि 200 उपाधार है और बेस हमारा 100 में ही चलेगा। तो 200 से 3 ज़्यादा है, तो 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, और ये प्लस में ही होगा क्योंकि 3 ज़्यादा है, और 2 डिजिट रखना है क्योंकि बेस जो है हमारा नंबर सिस्टम का 100 में 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक रहेगा, हासिल में तीसरा जाएगा। इसके बाद अब 3 का गुना हो गया तो 2 का करना है, तो 2 का गुना मतलब स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। क्या पढ़े हैं, इसको 3 गुना करना है, तो 3 गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। इसमें भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि 2 अंक रहना है, हमारा नंबर सिस्टम 100 चल रहा है, 2 जीरो वाला, तीसरा हासिल में जाएगा। अब इसमें 27 लिख देंगे तो नहीं, क्या करना है इसका, तो हमारा उपाधार क्या है, 200 से चल रहा है, तो 200 से चल रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर का 3 गुना जो हुआ, 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 और उसका 3 गुना 27। तो इसको चूँकि आधार से हमारा उपाधार 200 दुगुना है, इसलिए 27 का क्या करना होगा, हमको दुगुना करना होगा। तो 27 का दुगुना हमको लिखना है, 27 नहीं लिखना है।
तो 27 दूना 54 लिखेंगे। अब आगे 3 ज़्यादा है तो इसमें क्या बताए, स्क्वायर में सीधे जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, क्यूब में इसका दुगुना जोड़ना है। तो इसका दुगुना जोड़ना है तो 3 का दुगुना क्या होगा, 3 ज़्यादा है तो 3 का दुगुना 6, 6 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 209। और 209 चूँकि उपाधार 200 से लिया गया है जो हंड्रेड्स का दुगुना है, इसलिए 209 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 418। तो इसका दुगुना करना है तो ये जो है दुगुना करना नहीं है, इसमें क्या करना है, तो इसमें 2 का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर में क्या किए थे, पहली बार 2 का, आगे 2 के स्क्वायर का गुना किए थे। तो इसमें क्या करना है, पहली बार क्या किए हैं, 3 के स्क्वायर का 3 गुना में 2 गुना किए थे, तो यहाँ क्या करना होगा 2 के स्क्वायर का गुना, यानी 4 का दुगुना, 4 से गुना करना होगा। 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, इसलिए इसका क्या करना होगा 4 गुना करना होगा। तो ये 400 जो 200 कितना आया है 9, इसका 4 गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 836। तो इस तरह ध्यान रखना है कि पहली बार जैसे 3 नंबर का गुना किए थे तो क्या किए थे, पहले खंड में यहाँ तीनों नंबर का गुना किए थे डेविएशन का, 2 के गुना में क्या किए थे 2 से गुना किए थे, तो यहाँ भी 2 से गुना करना है। अगला खंड में क्या करना है 2 के स्क्वायर यानी 4 से गुना करना है। तो उसी के तहत यहाँ भी लेना है क्यूब में कि 3 नंबर होगा, क्यूब का मालूम है कि 3 बार गुना होता है, इसलिए यहाँ पहली बार जो लिए तीनों डेविएशन का गुना 27 हुआ, हासिल नहीं है। और क्या करना है इसके बाद स्क्वायर का यानी 2 बार गुना करके 3 गुना लेना है, ऐसा 3 बार नंबर आता है गुना में देखें तो 3 बार आता है, इसलिए 3 गुना करना हुआ। तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। यहाँ क्या करना है दुगुना, तो 27 गुना 54, हासिल में कुछ नहीं हुआ, हासिल में कुछ नहीं है हुआ। अब आगे 1 का चलना है, 1 के लिए जोड़ते हैं। तो क्यूब वाले में क्या बताए कि इसका दुगुना जोड़ना है, स्क्वायर में सीधे जोड़ देना है, इसमें दुगुना जोड़ना है। तो 3 ज़्यादा है तो 3 का दुगुना 6 होता है, जोड़ेंगे 209 होगा, और 209 होगा तो इसमें क्या करना है, पहली बार 2 का गुना कर चुके हैं, तब आगे 2 के स्क्वायर यानी 4 का गुना करना है, 4 से गुना करेंगे 209 का तो कितना हो जाएगा 836। तो ये ध्यान रखना है क्यूब में। आगे हम कोई नंबर ले लें, और जैसे एक नंबर ले लिए, हमको गुना करना है 304 का क्यूब लिए, तो ये आपका उपाधार कितना है 300 पर चलेगा, और आधार क्या है हंड्रेड्स वाला नंबर सिस्टम है, हंड्रेड्स पर आधार, और 300 उपाधार से ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 का पहले क्या करना है 3 बार गुना यानी क्यूब करना है, तो 4 चौका 16 चौका 64, हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो आधार है हंड्रेड्स में है, हंड्रेड्स में 2 जीरो होता है, 2 अंक रहना है, तीसरा से हासिल में जाएगा। अब आगे 3 बार गुना किए तो क्या बताए कि इसका 2 बार लेंगे यानी स्क्वायर लेंगे, 4 ज़्यादा है 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ ध्यान रखना है 3 गुना करना है, 16 तिया 48 हो गया, कितना हो गया 48। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका अलग लिख करके या अपने मन में। यहाँ क्या करना है पहली बार, चूँकि हमारा 300 उपाधार से लिए हैं, 3 गुना है हमारे नंबर सिस्टम का, इसलिए इसका 3 गुना लिखना होगा, इसका 3 गुना लिखना होगा। तो 8 तिया 24 के 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, 4 तिया 12 2 14 यानी 144 जो हो गया, तो 144 का 44 लिखाएगा, एक हासिल में जाएगा। और इसके बाद क्या चर्चा किए कि 4 ज़्यादा है तो 4 का दुगुना इसमें जोड़ना है, तो 4 का दुगुना 8 होता है, जोड़ेंगे तो 300 कितना होगा 12, और 312 में यहाँ पहली बार 3 से गुना किए हैं, तो आगे क्या करना है 3 के स्क्वायर यानी 9 से गुना करना है इसको, तो 9 से गुना करेंगे
और उसमें हासिल जोड़ देना है। तो इसका गुना करें, 9 दूना 18 और 1 है हासिल 19 का, 9 हो गया हासिल 1, 9 1 9 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 9 3 27 1 28 हो जाएगा। तो इस तरह से मन में भी हम गुना करके ऐसे अलग ना बता करके ऐसे भी गुना कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन ध्यान से गुना करना होगा। जैसे 4 का क्यूब किए, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। आगे 4 के स्क्वायर का 3 गुना, तो 4 के स्क्वायर का क्या होगा, 16 तिया 48, 48 का 3 से गुना करना है तो 48 तिया 144, 144 का 44 लिखाएगा। एक हासिल में जाएगा क्योंकि आधार हंड्रेड्स में चल रहा है जिसमें 2 जीरो है, तो 2 अंक रहना है, एक हासिल में गया। अब इसके बाद 1 का गुना के लिए जो ज़्यादा है डेविएशन है 4, उसका दुगुना इसमें जोड़ना है। तो 4 का दुगुना 8 इसमें जोड़ेंगे तो 312 होगा। और 312 का गुना करेंगे तो पहले 12 में गुना करें तो 12 नमा 108 होता है, एक हासिल है तो 109 हो गया। तो 109 हो गया तो 09 लिख दिए, हासिल में रहा 1। अब इधर कितना था 3, तो 3 का 9 से न गुना करना है, 12 का गुना कर चुके थे 312 में, तो 3 बचा, 3 का 9 से गुना 9 तिया 27 और एक हासिल हम रखे हुए हैं अपने मन में, 109 हुआ था उसका, तो 3 का 9 से गुना करके 27 जो हुआ उसमें एक हासिल जोड़ के 28 लिख दिए। इस तरह एक बारगी हम गुना करके बता सकते हैं, रफ ना भी करें काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूब आधार हो उपाधार हो लेकर के कोई भी नंबर का गुना कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से पॉलिनोमियल का भी स्क्वायर क्यूब निकाला जाता है। धन्यवाद।